धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, श्याम स्थाना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा है। भागे बड़े जो सत्संग में आ गए हैं, भागे बड़े जो सत्संग में आ गए, नाम को पा गए वो भागे जगा गए हैं। भागे बड़े जो सत्संग में आ गए हैं, भागे बड़े जो सत्संग में आ गए, नाम को पा गए वो भागे जगा गए हैं। बड़े जो सत्संग में आ गए। नाम पदार्थ सबसे बड़ा है, नाम पदार्थ सबसे बड़ा है, वो ही खाए जो मन से लड़ा है, वो ही खाए जो मन से लड़ा है। मन आगे रुकावट डाले, मन आगे रुकावट डाले, हेलो, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। बाहर पार्किंग लगी हुई है लेकिन गाड़ी यहाँ लेके आ रहे हैं। भागे बड़े जो सत्संग में आ गए हैं, भागे बड़े जो सत्संग में आ गए, नाम को पाए वो भागे जगा गए हैं। भागे बड़े जो सत्संग में आ गए, नाम को पाए
की चली सवारी, सतगुरु की जा रही अटारी, सतगुरु की जा रही अटारी, सतगुरु भूदत धिन जाई, सतगुरु भूदत धिन जाई, ओपीने गुरु पग शीश टिकाई, तेरा जलवा मुझे भा गया तेरी चौखट पे जिया सारे जीवन बिता जाना है, तेरी चौखट पे जिया मर जाना है, सारे जीवन बिता जाना है। सतगुरु मेरे द्वारे तेरे आया हूँ मैं, चलो तेरे चौखट पे जिया मर जाना है, सारे जीवन बिताना है, चौखट पे जिया मर जाना है, सारे जीवन बिताना है। इधर जी गड्डी इधर ना बलवंत जी मस्ताना शाह रोशन साई, मस्ताना शाह रोशन साई, सतगुरु सतगुरु जी, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, शाम के शहंशाह मस्ताना शाह रोशन जी, सतगुरु जी, आज राजा जिंदा रहो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, सतगुरु जी, प्रेमियों, युग युगों की पुकारों के बाद सतगुरु इस धरती पर आते हैं तो हमारे बहुत ही सौभाग्य हैं। क्या वर्षों की तमन्ना के अरमां पूरे होंगे, वर्षों की तमन्ना के अरमां पूरे होंगे, वर्षों की तमन्ना के अरमां पूरे होंगे, वर्षों की तमन्ना के अरमां पूरे होंगे। ऐसा ऐसा हो ऐसा अच्छा मौका फिर हाथ लाना है, ऐसा अच्छा मौका फिर हाथ लाना है, सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है।
लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। और क्या, इस जमाने का तो एक ही काम है, और क्या है कि नजरों से गिरा देना है काम जमाने का। नजरों से गिरा देना है काम जमाने का। नजरों से गिरा देना है काम जमाने का। हो नजरों से गिरा देना है काम जमाने का। पर काम सदा उनका का, पर काम सदा गुरु का कीर्तों को उठाना है। पर काम सदा उनका कीर्तों को उठाना है। लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। और क्या, क्योंकि उसके युगों युगों से दर्शन नहीं हुए हैं, इसलिए ये आंखें बेनूर हो गई हैं। आइए उसका दर्शन करें और इन आंखों में फिर से उस नूर को भरें। और क्या कहा है, बेनूर हुई आंखें रोशन करें इनको। बेनूर हुई आंखें रोशन करें इनको। बेनूर हुई आंखें रोशन करें इनको। यहाँ नाम का हो वहाँ नाम का अंजन ले आँखों से लगाना है। यहाँ नाम का अंजन ले आँखों से लगाना है। सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। हो सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। और क्या, भले ही सारे जग में रोशनी हो रही हो,
पर अपनी आंखों को तो तृप्ति उसके दर्शन से ही मिलती है। और क्या कह रहे हैं? रोशन थी क्षमा बेशक हमको न उजाला था, रोशन थी क्षमा बेशक हमको न उजाला था, रोशन थी क्षमा बेशक हमको न उजाला था, परवाना हो परवाना बन उनका कुछ करके दिखाना है, परवाना बन उनका कुछ करके दिखाना है। लो हमको चले यारो आओ जिसे आना है, सतगुरु के कर चल के किस्मत को बनाना है। और क्या? धाजुम सितम जग तो कांटे ही बिछाएगा, जुल्म सितम जग तो कांटे ही बिछाएगा, धाजुम सितम जग तो कांटे ही बिछाएगा, धाजुम सितम जग तो कांटे ही बिछाएगा। उनके हो इनके दर की चौखट मुक्ति का ठिकाना है, उनके दर की चौखट मुक्ति का ठिकाना है। लो हमको चले यारो आओ जिसे आना है, सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। और क्या? सब तीन धर्म उसकी रहमत के भिखारी हैं, सब तीन धर्म उसकी रहमत के भिखारी हैं, सब तीन धर्म उनकी रहमत के भिखारी हैं, सब तीन धर्म उसकी रहमत के भिखारी हैं। भूतात बीद उनका, भूतात बीद गुरु का रहमत का खजाना है, भूतात बीद उनका रहमत का खजाना है। लो हमको चले यारो आओ जिसे आना है, सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है, सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है, सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है।
लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। लो हमको चले यारो, आओ जिसे आना है। सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। सतगुरु के दर चल के किस्मत को बनाना है। सतगुरु दान सतगुरु दान सतगुरु शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, दान दान सतगुरु। साथ संगत के चरणों में बेनती है कि जो भी साथ संगत खड़ी है कृपया करके सत्संग पंडाल में सजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत, हम सारे आज बड़े खुश नसीब हैं कि परम श्रद्धे महाराज भूदत्त सिंह जी अपनी संगत के साथ बड़ी दूर से चलकर इस आश्रम में पधारे हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करी है, दर्शन करके संगत सारी लाभान्वित हुई है। उनकी व्यस्तता थी आगे जाने की, पर छोटी सी रिक्वेस्ट पर गौर करते हुए उन्होंने बड़ी कृपा करी और यहाँ तशरीफ लाए। मेरे पास में अल्फाज नहीं, किन शब्दों में उनका और उनके साथ में पधारी हुई संगत का मैं गुणगान करूं, आभार व्यक्त करूं, ऐसी औपचारिकता मैं पढ़ना नहीं चाहता। बस वही बात है कि राज की बात थी लब हिला ना सका, रंग ला के रही मेरी खामोशियां। वो समझते समझते समझ ही गए, बेजुबानी मेरी अब जुबां हो गई। प्रेम व्यक्त करने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं होती, वो तो दिल के दिल से तार जुड़ते हैं। तो मुझे डॉक्टर साहब के जरिए संदेश मिले 2 बार, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला बुलंदशहर। मैंने संगत का आपके प्रति ऐसा समर्पण का भाव देखा और आपके दिल में संगत के प्रति ऐसा प्यार देखा। वो पल मेरे को बहुत एक तरह से यादगार पल लगे, बहुत अच्छा लगा। परम पूज्य महाराज जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास का डेरा स्थापित किया था, उनके गुरु भाई थे महाराज गरीब साहब। उन्होंने भी स्वामी शिवदयाल जी सिंह जी महाराज आगरा वाले से नाम ले रखा था। दोनों गुरु भाई थे। जो उनका गांव था परम पूज्य जयमल सिंह जी महाराज जी का घूमन, वहाँ दोनों साथ में कुछ टाइम रहे भी। उन्होंने ब्यास में डेरा बनाया, गरीब साहब ने दिल्ली में बनाया। दिल्ली में अभी भी डेरा है, काफ़ी लोगों ने ज़मीनें रोक दी, जगह रोक ली। उनके आगे सेवक हुए श्री राम बिहारी पूज्य श्री राम बिहारी साहब महाराज। उनके आगे सेवक हुए ज्ञान दास जी महाराज। उनके सेवक आप हैं, इस समय उस गद्दी पे विराजमान हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपका, आपकी संगत का दिल की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, संगत को दर्शन देकर निहाल किया। अभी शब्द कोई गाया जाए तो मेरी विनती होगी आपसे
कि आप संगत को अपने प्रवचनों के जरिए निहाल करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं विनती करना चाहूँगा, बाद में कर लूँगा, क्योंकि हम और आप तो मुखातिब आपस में होते रहते हैं। महाराज जी पधारे हैं और मेरी दिली इच्छा है कि संगत को भी बहुत अच्छा लगेगा, अनुभवी वाणी आपके सामने आएगी। एक बार शब्द गा दो, फिर आप प्रवचन करेंगे जो भी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना बलूचिस्तानी तेरा ही रास्ता, शाह रोशन शाह जी तेरा ही आसरा। और आज मैं बड़ा गदगद हो गया हूँ, और जैसे कोई प्रेम के नशे में झूम जाता है, भूल जाता है सारे नियमों को, सारे शिष्टाचारों को, सारे शब्दावलियों को, ऐसे ही मैं झूम गया हूँ। यहाँ जज साहब का और जज साहब के जो संगत है, इसका प्यार पाकर आज ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। संतों ने ऐसा कहा है कि ज्ञानी जो शब्दों से परमात्मा के विषय में अपनी व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, अनुवाद करते हैं, उनके बहुत मत होते हैं। कहने वालों के मत अनेकों होते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने सतगुरु की शरण में पहुंचकर और अपने को भीतर मोड़कर जो 10वें द्वार के शब्द ज्योति के मुकामात हैं, उनका अनुभव किया है, उन सब का मत एक होता है। सुनता रहता था, लोग अपने अपने अहंकार में, अपने अपने मन के तल पर, अपनी अपनी बुद्धि के तल पर, अपनी अपनी परंपराओं के तल पर और अपनी अपनी मान्यता और रूढ़ियों और आस्थाओं के तल पर अनेकानेक मत स्थापित कर लेते हैं और अलग अलग दौड़ते रहते हैं। थोड़ा सा इतिहास के पीछे ले चलूं आपको। पेशवा बाजीराव, हमने लिखा है किसी पुस्तक में, झलक संत बाग दिल्ली में शायद इसका जिक्र किया है। पेशवा बाजीराव के बड़े भाई शामराव, वो गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी माता वगैरह का उपदेश था, दीक्षा थी। भीतर वैराग्य छाया। जिस दिन सिंहासन होना था उस दिन वो चले गए घर छोड़कर। उनकी अनुपस्थिति में बाजीराव को गद्दी पर बैठा दिया। जो इतिहास के छात्र हैं वो बाजीराव के नाम से परिचित हों। शामराव पूना को छोड़कर चल दिए। उत्तर प्रदेश में आगरा से 30 किलोमीटर दूर हाथरस में जाकर उन्होंने अपना रहन सहन किया और उन्होंने नाम तुलसी साहब रख लिया और खट रामायण पुस्तक लिखी जो बेमिसाल है। तुलसी साहब से ये रूहानियत की नियामत स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा वालों को मिली। शिवदयाल सिंह जी महाराज से ये रूहानियत की नियामत बाबा गरीब साहब और बाबा जयमल सिंह दोनों को वहीं से मिली। दोनों आपस में गुरु भाई थे। जैसा कि किसी महापुरुष के लुप्त हो जाने पर गद्दियों के झगड़े चलते हैं, उसी दौर में आगरा को छोड़कर दोनों गुरु भाई पंजाब में घुमाना। बाबा जयमल सिंह के गांव में बाबा गरीब साहब वो दोनों रहे और रहने के बाद उन्होंने बाबा जयमल सिंह ने डेरा ब्यास जिला अमृतसर में ब्यास नदी के किनारे स्थापित किया। बाबा गरीब साहब ने दिल्ली में जो पहले सराय रोहल्ला के नाम से जाना जाता था, नया परिसीमन होने के बाद वो दया बस्ती में आज है
संत स्वामी बाग। बाबा जयमल सिंह से ये धार नीचे को बही, बाबा सामंत सिंह जी आए। सामंत सिंह जी महाराज के बाद साहब मस्ताना जी आए बलूचिस्तानी, और साहब मस्ताना जी साहब से साहब रोशन जी आए, और रोशन जी के बाद में जो वर्तमान गद्दी नसीन है जज साहब, ये आए। धार वही है, देखे का मत एक। 12 हमारे यूपी में एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि 12 बामन 12 राह और 12 खाती एक ही राह है। जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके 12 के 12 ही मत होते हैं। लेकिन जो खाती, जो गाड़ी बढ़ई का काम करते, गाड़ी बनाते, उनके सब के पहिए एक ही रास्ते पर चलते हैं। जिन्होंने भी अंदर में सतगुरु की कृपा से उस शब्द और ज्योति का अनुभव किया, वो हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी समय में, किसी भी नाम से, किसी भी भेष में, किसी भी भाषा में और किसी भी शरीर में आए, उन सबका मत एक। जिन्होंने अपनी आंखों से उस ज्योति को निहारा अपने भीतर, जिन्होंने अपने कानों से उस शब्द को सुना अपने भीतर, वो चाहे किसी नाम से हो, चाहे वो कबीर नाम से हो, चाहे गुरु नानक देव के नाम से हो, चाहे रविदास के नाम से हो, चाहे पलटू जी हैं, नाबा जी हैं, दरिया जी हैं, गोदर जी हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, या जरथुस्त है, लाओ से है, या शुक्रात है, या जो भी स्वामी जी महाराज हैं, बाबा जी महाराज हैं, जयमल सिंह जी महाराज हैं, बाबा गरीब साहब हैं, वर्तमान मौजूद धार जो भी बहती हैं, नाम कोई भी हो, उन सब में इसी प्रकार प्रकाश एक होता है। जैसे कोई आदमी बल्ब के रंग को रंग देता है, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, काला, लेकिन उसके अंदर जो ज्योति होती है, प्रकाश होता है, वो सब एक होता है। आप भाग्यशाली हो जो उस रूहानियत की धारा से जुड़े हुए हो। और भाई मैं क्या शब्द कहूँ, जज साहब ने मुझे बहुत ऊंचाई से पटक दिया है, इस लायक नहीं हूँ मैं। 7 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं जज साहब की। अध्यात्म का, संत मत का, रूहानियत का कौन सा प्रसंग बाकी रहा होगा जो आपके कानों तक न पहुँचा हो। किसी भी भाषा में, चाहे जज साहब के माध्यम से, चाहे साहब रोशन जी के माध्यम से, चाहे साहब मस्ताना जी के माध्यम से, चाहे बाबा सामंत सिंह जी के माध्यम से, या बाबा जयमल सिंह जी या स्वामी सिद्धार्थ जी महाराज या तुलसी साहब के माध्यम से, सबका संदेश हम तुम तक अपने अपने समय जिन जो लाभान्वित होने थे वो लाभ उठा कर चले गए, और जो आज के दौर में हैं, वर्तमान मौजूदगी में हैं, उन्हें भी इनसे लाभ उठा लेना चाहिए और रूहानियत की हकीकत को पाना चाहिए। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। बोर हो रहे हो तो भाई मेरी भाषा अटपटी है, दूसरे प्रदेश की है, समझ में नहीं आती हो तो कह देना कि शांत और ठीक। हाँ, एक बात याद आई, मैं पढ़ रहा था, जैसे हमारे यहाँ हिंदू संत होते हैं, मुसलमान संत होते हैं, ईसाई संत होते हैं, पारसी संत होते हैं, बुद्धिस्ट संत होते हैं, ऐसे ही जापान में झेन संत होते हैं। और झेन संत में एक नानाइन नाम का बहुत अच्छा प्यारा लाडला फकीर हुआ, और उसने अपने आत्म संस्मरण में एक लिखा। उसने लिखा कि मैं अपने गुरु के पास गया, वार्तालाप करते करते देर हो गई, रात हो गई,
और जब मैं गुरु के आश्रम से नीचे अपने घर के लिए चला, सीढ़ियों से उतरा, तो गुरु ने मुझे दीपक दिया। जाओ, इस दीपक के प्रकाश से रास्ता देखते हुए इस भादों भरी रात की अंधेरी में चले जाना। ये मुझसे कहा और कहने के बाद उन्होंने उस दीपक में फूंक लगा दी, बुझा दिया और मेरे हाथ से वो दिया ले लिया। दीपक को बुझा दिया और मेरे हाथ से दिया फेंकवा दिया। और उन्होंने कहा, ध्यान देना आप लोग भी, ये महान पुरुष जो होते हैं, ये कोई बात किसी अपने लाडले शिष्य से कहते हैं, लेकिन लाडले शिष्य से कहने के साथ साथ वो हमसे कहते हैं। महान पुरुषों के महावाक्य ऊंचाई को लिए हुए होते हैं। जो निम्न स्तर की जिंदगी जीते हैं वो महान पुरुषों के वाक्यों को नहीं समझ पाते हैं, और जो मन के तल से, बुद्धि के तल से, अहम के तल से और किसी अधार्मिकता के तल से ऊपर उठ जाते हैं, वही महापुरुषों की वाणियों को समझते हैं। तो वो लिखते हैं, मैंने कहा आपने ये क्या किया? आपने मुझे दीपक दिया और वो बुझा दिया। तो मेरे गुरु ने कहा, नारायण, दूसरों के दियों की अपेक्षा अपने भीतर का अंधेरा भला होता है। ये दूसरों के दियों का प्रकाश तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधेरे में प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता। तुम दूसरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा को अपनी आंखों का देखा हुआ परमात्मा मान लेते हो। तुम दूसरों के कानों के सुने हुए महावाक्यों को, उन महान पुरुषों के जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, उन वाक्यों को तुम अपने कानों के सुने हुए वाक्य समझ लेते हो। और जब तुम दूसरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा को परमात्मा का मानकर दूसरों के दियों के प्रकाश में अपना तुम यात्रा करने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर का अंधकार चौंका त्यों रहता है। और उस स्वर्ग से, जो कहते हो दूसरों के स्वर्ग से ज्यादा तुम्हारे भीतर का अंधकार भला होता है। गुरु ने जब ये कहा कि अपनी आंखों का प्रकाश, अपने कानों का आवाज, शब्द तुम्हारा अपना होगा, तो इस दीपक को, दूसरों के दीपक से जिंदगी जीने वाले, प्रकाश में चलने वाले प्रेमियों, आप सतगुरु की शरण में जाओ। और जहां भी तुम्हें नसीब हो जाए, जैसे कोई लड़की कहीं जन्म लेती है, लड़का कोई जन्म लेता है कहीं, लेकिन प्रारब्ध कर्म संयोग जिसके साथ होता है वो वहां पहुंच जाता है, वो उसकी पत्नी बन जाती है, वो उसका पति बन जाता है। ऐसे ही जिसके गुरु शिष्य का जो मिलन होता है, जिसको जिस तट से, जिस किनारे से, जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव से इस पार से उस पार जाना होता है, वही उस तट पर पहुंच जाता है और वही उसकी उस मल्लाह नावक की नाव में सवार हो जाता है। जिसके नसीब में जो मल्लाह नाव होती है, उसी से उसी किनारे पर पहुंच जाता है। और जब हम नाव में बैठ जाते हैं, तब हमको अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्यता, अपनी योग्यता या अपना बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे किसी बस में बैठने के बाद सारा सब कुछ ड्राइवर पर छोड़ दिया जाता है, गड्ढे में ले जा, ऊंचाई पर ले जा, नगर में ले जा, गांव में ले जा, ऊबड़ में ले जा, खाबड़ में ले जा। सतगुरु तो नारायण कहता है कि जब मेरे गुरु ने मेरा प्रकाश बुझा दिया, बाहर का दीपक बुझा दिया, और तुमने भी अनुभव किया होगा अपनी जिंदगी में, जब तुम्हारे हाथ में कोई लालटेन नहीं होती है, कोई टॉर्च नहीं होती है, कोई दीपक नहीं, बल्ब नहीं होता है, और तुमको अंधेरे में यात्रा करनी होती है, तो
अंधेरे में बहुत दूर से कहीं से आवाज आती है तो तुम आवाज का पीछा करते करते उस आवाज के स्रोत तक पहुंच जाते हो। दूर कहीं बहुत छोटी सी प्रकाश की किरण अंधेरे में दिख जाती है, तुम उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाते हो। तो नारायण कहता है बस मैं बैठ गया, दूसरों के प्रकाश और दूसरों के दियों को छोड़कर अकेला अंधेरे में बैठ गया और सतगुरु का सहारा लेकर बैठा रहा। धीरे धीरे जो वेदों में उक्ति आई है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बैठा रहा। दया हुई सतगुरु की दया हुई और जैसे किसी अंधेरी रात गुजर जाने के बाद सुबह को प्रभात होता है, हल्की हल्की पीलमा से सूर्योदय होता है और फिर सूर्य सारे अंधकार को दूर कर देता है। बस ये संत मत है, सतगुरुओं का उपदेश है, ये गुरुओं की एक मुख्य हिदायत है कि आप दूसरों के दियों से अपनी जिंदगी को न चलाएं। आपके भीतर भरपूर भंडार भरा पड़ा है, नूर का प्रकाश का समुद्र भरा पड़ा है। बस सतगुरु की शरण में सतगुरु से पुकार करते रहो और ये पुकार जब तुम्हारी सच्ची होती है, ये सातों आसमान के पार तुम्हें पहुंचा देती है और सातों आसमान के पार की नियामतें तुम्हारे भीतर तक बरसाती रहती है और तुम्हारा ये मानव जीवन धन्य हो जाता है। और ये जो आज कहा जाता है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये एक वैसा ही बाहरी शब्दों का नारा नहीं है। जिन लोगों ने ऊंचाई पर पहुंच करके सतगुरु की महिमा को पहचाना है, उनके मुखार बिंद से निकला है धन धन सतगुरु तेरे ही आश्रय से ये सब उपलब्धियां हुई हैं जो मेरे अंतर में उपलब्धियां हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं भी सुनना चाहता हूँ। और मैं जो यहाँ आया हूँ कोई गुरु बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो जज साहब का दीवाना हूँ और इतना मुझे दीवाना बना दिया है कि मैं अब ये चाहूँगा, मैं तुमको सबको निमंत्रण देने आया हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, सभी आइए। और मुझ गरीब के भी वहाँ पर जब पहुँचोगे तो जैसे किसी गरीब के यहाँ पहुँचकर कोई राजा पहुँच जाता है तो उस राजा का सीना गौरवान्वित हो जाता है। जब तुम भी मेरे यहाँ पहुँचोगे तो मैं भी सीने को गौरवान्वित होऊंगा और कहने के लिए वर्तमान गद्दी नसीन जन साहब ने क्या तुमको नहीं कहा है, सब कुछ तुमको अपने शब्दों से उड़ेल दिया है। बस मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा, अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे एक ही आग्रह करूंगा, शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को, जब भी तुमको अवसर मिला करे, बैठ अकेले में सतगुरु की मौज को अपने भीतर जरूर निहारने का अभ्यास किया करो। शब्दों से भीतर मुड़ के, एक इमर्सन नाम का विद्वान हुआ है, उसने कहा था अगर कहीं शब्दों से तुम्हें सीखना हो, अक्षरों से, हरफों से सीखना हो तो कहीं अनंत जगह चले जाना, दूसरी जगह चले जाना। और यदि किसी शून्य से अपने भीतर कुछ सीखना हो तो मौजूदा सतगुरु के पास तुम्हें जाना ही होगा और उस सूत्र को प्राप्त करना ही होगा जो सच्चे अर्थों में तुम्हारा शुभ चिंतक है और तुम्हारा कल्याण कारक है और तुम्हें सतगुरु से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रैक्टिकल सूत्र है। और वही संतों ने सुरत शब्द योग नाम से पुकारा है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके भीतर बैठे उसी कुल सतगुरु को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा। अब आप कह दें जो भी भजन, अब जैसे भी जज साहब निर्देशित करें आप उसके अनुकूल अपना जारी करें। मैंने अपनी बात कह दी।
धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा, श्याम मस्ताना बिलोचिस्तानी तेरे ही आसरा, परम पूज्य शाह रोशन साईं जी तेरा ही आसरा, धन धन गुरु तेरा ही आसरा। जितना दिया शाम मस्ताना जी ने मुझे, उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका कि वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया। बरसा है बन के बादल, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। बरसा है बन के बादल, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा, मैं रहमो करम का कैसे करूं शुक्रिया अदा, मैं जब भी जहां पुकारा, जब भी जहां पुकारा, जब भी जहां पुकारा मस्ताना वहीं दौड़ते तुम आए, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया,
प्यासा कोई मुसाफिर। मस्ताना शाह मुर्शद कमाल मेरे, पीरों के पीर मस्ताना शाह मुर्शद कमाल में। हाँ, पीरों के पीर मस्ताना शाह मुर्शद कमाल मेरे। कैसे तुझे भुला दूं, कैसे तुझे भुला दूं मस्ताना शाह, कैसे तुझे भुला दूं। मुद्दत के बाद पाया प्यासा कोई मुसाफिर, अब तेरे दर पे आया प्यासा कोई मुसाफिर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, परम पूज्य परम संत शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, गुरु रूपा साध संगत, जो शब्द गाया जा रहा है, मुझे मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं की ज़िंदगी का वो वाक़या याद आया। वो फरमाते थे कि पहली मर्तबा जब मैं उनके संपर्क में आया, उनकी शरण में आया, उससे पहले एक घटनाक्रम बीता था। छोटे बच्चे थे, कहीं खेल रहे थे, पड़ोसी खेत का मालिक खेत में नहर का पानी लगा रहा था। घड़ी उन दिनों में गांव में एक ही होती थी। वो घड़ी काटो या उसको क्या कहते हैं, गिलहरी, वो उठा करके पेड़ पे चढ़ गई। उसने शक किया कि इन बच्चों में से किसी ने उठा ली। वो उनसे मांगने लगा, वो कहे हमारे पास नहीं है। उनको पकड़ करके ले जा रहा था। गुरु महाराज जी बच्चे ही थे, कहने लगे मैंने तो उठाई नहीं, हमने देखी भी नहीं। वो घसीटते हुए ले जा रहा था। क्या तुम्हारे पिताजी गुरुद्वारे की कसम दे दें, मैं छोड़ दूंगा। आगे पिंडे के पिताजी मिल गए। भाई मैंने नहीं उठाई पिताजी, कसम दे दो। कि ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं, ना समझी से उठा ली हो, अनावश्यक मैं झूठी कसम दे दूँ, ठीक नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं। कसम देने से मना कर दिया। आगे कबीर जी इसी गांव के, वो मिल गए। इनको कहाँ ले जा रहे हो? कि घड़ी चुराएगी, इनमें से किसी ने ली। कि ये नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी के बारे में जिक्र किया कि आप कसम दे दो। कि मैं देता हूँ, गुरुद्वारे की कसम दी। अब बालक थे, दिल फट गया कि मैं सच्चा था। पिंडे के पिताजी ने मेरी हिमायत करने से, मेरा पक्ष लेने से, कसम देने से मना कर दिया। वो उनके पीछे हो लिए। खुशकिस्मती ये थी कि जिस दरबार में आज आप सजदा करके आए हो, वहाँ परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी ठहरे हुए थे। सत्संग चल रही थी। जैसे ही उन्होंने प्रविष्टि ली, वहाँ आए, भजन गाया जा रहा था। झूठे तेरे मात पिता,
झूठा सग्गा सोई रे, यम की चोट पड़े सिर ऊपर, नेड़े न आवे कोई रे। पीछे वो घटनाक्रम ताजा था, जाते घण की चोट पड़ गई। अब इतनी प्यास बढ़ गई, सब कुछ पीछे का छूट गया। दिल के ऊपर उनकी मोहब्बत का ऐसा जख्म गहरा हो गया कि माँ बाप भाई बहन बहनें सब कुछ दुनियादारी सब छूट गई। एक प्यास अजीब तरह की जग गई। वो प्यास उनकी अलाही मोहब्बत की थी। नाम था निरंजन। उनका नहीं, आज से तुम्हारा नाम रोशन रखते हैं, दुनिया में एक दिन धमाका करोगे, नाम रोशन करोगे। नाम उनका निरंजन से रोशन रखा। और उनके पाक साफ बालक के दिल में अपनी अलाही मोहब्बत का वो बीज उगा दिया जो अंकुरित होकर के एक वट वृक्ष की नाई फैल गया। बाहु का एक श्लोक अक्सर अपनी पवित्र जुबान से वो उच्चारण करते थे, अलफ एक ए अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, मन मुर्शद मेरी लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिले सू, हर रंगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुस्क मचाया, जहाँ फुल्लन पर आई हूँ। कि वो बूटी अपने मोहब्बत की उन्होंने उनके दिल में लगाई थी और जिसकी परवरिश भी परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपनी नज़र से की। वो बूटी फल फूल कर इतनी जबरदस्त जवान हो गई। उसका असर ये हुआ कि वो कह उठे, दीवारों पे लिखा हुआ था, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा यहां भी कुर्सी है और अगले जहान में भी कुर्सी, दरगाह में भी कुर्सी मिलेगी। वो क्या बोले? वो बूटी ने इतना असर दिखाया, जादुई असर दिखाया। वो कहते हैं मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, आंधी और तूफान सबको अपने दामन में ले लेगा। वो आंधी और तूफान को सारा उन्होंने अपने दामन में ले लिया। वो कह उठे, तू शाहों का शाह मस्ताना बलोचिस्तानी है। तो उनको फिर डरावा दिया गया कि हम कुर्सी के मोह में नहीं पड़ूंगा। क्या ठीक है, घोर नरकों में जाना पड़ेगा अगर मेरे इस वचन का उल्लंघन करोगे तो। जिसके दिल में इश्क ठाठे मारता, इसका समुद्र ठाठे मारता था, वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि नरकों से भी खराब जगह मेरे लिए तैयार कर दो, मेरी जुबान में कीड़े क्यों ना पड़े, मैं तुझे जूते झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना किसी भी सूरत में कहने वाला नहीं हूं। 2 कसौटियां पार हुई। तीसरी कसौटी ये आई कि इनको कुटाई करो। कई बर्तमा फरमाते थे कि उनके कूट कूट के एक हाथी 6.5 फुट हाइट की नामधारी सिख और बाबा जी 14-15 साल के पतले दुबले बालक, उनको डांगों से कूटते और शरीर के चमड़ी उधड़ जाती। कई कई दिन तक सेक करना पड़ता उनको। इतनी जबरदस्त कुटाई करती, जितनी कुटाई करती उतनी ज्यादा जोश खरोश के साथ में शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी के वो नारे लगाते। इस पे भी पार पड़ी नहीं। एक बार का वाकया बताते थे, हमें सुन के भी रोना आता था। उनकी प्यास की बात आ रही है कि प्यासा कोई मुसाफिर, उनकी प्यास की मतलब बेहदी की वो बात आती कि उनकी प्यास की कोई सीमा ही नहीं थी। वो इतनी प्यास जबरदस्त थी कि नारे लगाते, उनके दर्शनों के लिए आते थे, वहां डंडे पड़ते, उनको भगा दिया जाता। एक बार वो हाथी जी उनका पीछा करते करते और डंडे मारने के लिए भाग रहे थे। वो आगे भगे, एक तालाब में घुस गए, सोचा कि यहां तो नहीं आएंगे। वो तालाब में डांगों से पीटने लगे। पड़ोसी खेतों वाले आए कि जान से मारोगे क्या, उनके कहने से उनको छोड़ दिया। अब वो उनकी
जो खुद की कथनी की बात है, जो उन्होंने लफ्ज कहे थे मेरे याद आते हैं। कहना प्रेम की बात तो सारे कर लेते, पर प्रेम को पचाना, प्रेम पे चलना, उसको झेलना हर के बस की बात है नहीं। जो प्यासा है उस हद तक वास्तव में वो ही उस प्रेम को कमा सकता है, जिसको उसका गुरु बल अंदर से बल देवे, ताकत देवे। उन्होंने बल दिया था परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने। वो कहा, हाथी जी अगर मेरे को ये पता होता कि तुम मेरे कामिल मुर्शद के हुक्म को इतनी सच्चाई के साथ में पूरा करोगे तो मैं तेरों को इतनी दूर तक भागने की तकलीफ नहीं देता, वहीं मेरी हड्डियां तोड़वा लेता। हाथी भी एकदम से रोने का सा रुआसा सा हो गया। गुरु की मोहब्बत होए तो ऐसी हो। उनके दिल में अपने गुरु के प्रति इतनी तड़प थी, अंदर घुसने नहीं देते थे। छुपने के लिए एक छोटी सी जगह बना रखी थी कि किसी को पता ना लगे, उनके कान में आवाज पड़ जाए, कहीं ऊपर देखने से दूर से दर्शन का नजारा ही मिल जाए। इतनी तड़प थी उनकी जीभ का, चारों तरफ से जहां देखते पीछा करते चले जाते, पीछा करते। और परम पुण्य शाह मस्ताना ने कहा, भाई दोज की जत्था है, जो इनके दर्शन करेगा वो दोज को में जाएगा। पर संगतों के लिए एक, जिसको अपने दिल का कोर बनाना, टुकड़ा बनाना है, दूसरे लोगों से उस राज को फकीर पोशीदा रखता है, उनको बेरुखी दिखाता है अपने उस सेवक के प्रति। उनको दुनिया की नजर में बेरुखी दिखाते थे, अंदर की बात क्या है कि अरे भाई सामने से आ गया, दोज की जत्था, साथ में जो गाड़ी में बैठे होते वो ऐसे कर लेते कि इनके दर्शन करने से दोज को में ना चले जाएं, पर खुद गाड़ी से उतर करके ऐसे दर्शन दे कि हम तुम्हारी को रन है जो हमारा पीछा करते हुए। कितनी जबरदस्त तड़फ थी उनकी, हम देखते रहते थे। इतनी प्यास, इतनी प्यास। बाबा जी एक फरमाते थे उस प्यास की बाबत। पपीहे के बारे में आपको पता है, पपीहा नीचे का जल कभी ग्रहण नहीं करता, वो ऊपर का बरसात का जल ग्रहण करता है। उसकी जान लबों पर आ गई, तड़फ बढ़ती गई, प्यास बढ़ती गई, पर उसने सोचा कि मैं ऊपर का पानी ग्रहण करता हूं, नीचे का प्यास बुझाने के लिए नीचे का जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो तड़पने लगा, वो कहने लगा, हे मालिक मेरे उसूल का आपको पता है, अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो प्यास मेरी बुझा दो बरसात करके, और मारना चाहते तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऊपर क्या हुआ, गुरबाणी में ये बात आई है, उस पपीहे की एग्जाम्पल आया, मिसाल आया। अमृत बेले बोले पपीहा, तैंदर सुनी पुकारे। अमृत वेले में पपीहा बोला, मालिक के दर पे उसकी पुकार की सुनवाई हुई। मेघे नु हुक्म होया जाए बरसों मूसलधारे। बादलों को हुक्म दिया कि जाओ बरसात करो, उसकी प्यास बुझाओ। दिल में इस तरह की मोहब्बत की जो प्यास किसी बिरले दिल में होती है। परम पुण्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शद अक्सर इसी स्टेज से फरमाते थे, क्या प्रेम दा सल आम दुनिया नू नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हां नू मिलता है जो उसे वास्ते जी रहे ने। प्रेम का दर्द आम दुनिया के लिए नहीं है, ये तो केवल उनके लिए रिजर्व है, सुरक्षित है जो प्रेम के दर्द को पाने के लिए ही जी रहे हैं। सारी दुनिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गंदे रस को पीने में व्यस्त है, पीने में व्यस्त है। वो एक संगत का, दुनिया का भाव देख करके और बड़े तड़पते हुए दिल में एक तरह से टीस लेकर के एक एग्जाम्पल साइट करते थे कि सारी दुनिया अपने आप को सेवक समझती है। किसी से पूछ लो कि हम फलां के सेवक हैं, कि किसी को ये पता नहीं सेवकी होती क्या है। अरे वो सेवक काहे का जिसका अंग नहीं बदला, जिसने गुरु के संस्कार लेकर के अपना स्वभाव नहीं बदला,
कैटेगरी फरमाते थे। एक सेवक वो जिसका पानी जैसे मछली और पानी का कनेक्शन होता है, ऐसे सेवक का गुरु के प्रति कनेक्शन हो, जो गुरु की जुदाई को एक पल भी बर्दाश्त ना कर सके। इस तरह की स्थिति मेरे कामिल मुर्शद की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा जीवन भर उनको, उनकी याद में रोते हुए। लंगर दे के आते अक्सर पीछे रोते मिलते, जाओ तो रोते, आओ तो रोते, रोते ही रहते थे। कितनी तड़प होगी, कितनी प्यास होगी इनके दिलों में अपने कामिल मुर्शद परम पुण्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के प्रति। इश्क कमाया था उन्होंने, इश्क ही परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपने कामिल मुर्शद परम पूज्य महाराज सावण सिंह जी का कमाया था। और उन्होंने अपने बालक के दिल में भी इसका ही वो ही बीज रोपा था, और वो बूटी फल फूल कर इतनी जवान हुई कि तहलका ही मचा दिया, तहलका ही मचा दिया। परम पुण्य शाह मस्ताना जी वो कामिल हस्ती थी कि कहते कि जिन महफिलों में जाऊं वो महफिलें सजा दूं, महफिलें सजा देते थे। इसी गांव में एक टीला समझो या भट्टे का पतन क्या था वो, और मस्ती के साथ में निकले, गाय नाचने लगी और वो टीला ढलक के पैरों में आ गया। उनकी मस्ती का आलम यह था। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने कहा, उन्होंने इश्क कमाया था। उनकी अपने गुरु के प्रति कितनी जबरदस्त प्यास थी। उन्होंने अपने सेवक को तैयार किया, सेवक क्या, एक नाई को तैयार किया कि उस तरह तैयार के रख, तराशता रहे, तराशता रहे। मेरे एक इशारे में मेरी दाढ़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। परम पूज्य सावण सिंह जी महाराज जी का मूड सही दिखा, खुश मिजाज दिखे। इशारा नाई को किया, एक यूं किया, एक यूं, दाढ़ी हाथ में दे दी। उन्होंने जाके जूते साफ करने शुरू कर दिए कि मस्ताना एक ही कि ये दाढ़ी किस काम आएगी। और कितना कीमती गाउन परम पुण्य शाह मस्ताना जी को संगत ने ला करके महाराज सावण सिंह जी को सौंपा। उन्होंने अपने परम सेवक, परम प्यारे सेवक परम पूज्य शाह मस्ताना जी को दे दिया। उनके सामने महाराज सावण सिंह जी की किसी ने तारीफ की, तुरंत उठा के उसको दे दिया। मैनेजमेंट वाले तुरंत शिकायत करने के लिए पहुंचे, क्योंकि वहां का नारा था राधा स्वामी। वो कहते ना राधा देखी ना स्वामी देखा, मैंने तो धन सावन सा निरंकार को देखा था। मैनेजमेंट वाले चिढ़ते थे। उन्होंने तुरंत शिकायत की कि जी आपने इतना कीमती गाउन था, दिया था, उसकी कदर नहीं की, ऐसे ही दे दिया। कि मस्ताना तेरी शिकायत आई, नीचा मुंह करके खड़े हुए कि वो गाउन का कोर्ट में दे दिया जी। किसको दिया ये पता नहीं, क्यों दिया, मैं मजबूर था। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सच्चे पातशाह, उस आदमी ने मेरे सामने आपकी तारीफ की। वो तो गाउन ही था, उस समय मेरे वश में होता तो मेरी चमड़ी उधेड़ के उसके हाथ में थमा देता। इसको कहते हैं गुरु के मोहब्बत की प्यास। कह देना आसान है, उसकी मोहब्बत की प्यास हम में है नहीं। क्योंकि मोहब्बत की प्यास जिसके पैदा होती है वो अपने आप को पहले खाली करता है, खाली करके अपना आपा भाव गुरु के हवाले कर देता, अपने विजडम को, अपनी बुद्धि को उसके हवाले करता है। हम अपना आपा भाव गुरु के हवाले करते नहीं। हमें मिलेगा क्या? बुल्ले शाह जब अपने कामिल मुर्शद शाह इनायत के पास में गए कि रब को मिलने का तरीका बताओ, कि बुल्लिया रब दा की पावना, इधरों पटना इधर लावना। माली का काम करते थे, प्याज की पौध उखाड़ के दूसरी तरफ फिट करे थे कि दुनिया की तरफ से ख्याल को हटा और दूसरी तरफ फिट कर। और फिर कहने लगा लेना चाहता तो अपने आप को भीतर से खाली कर। परम पुण्य शाह रोशन साईं ने भीतर से उसी टाइम, एक तो बालक थे पर जैसे पीछे घटनाक्रम हुआ उसी टाइम सब कुछ खाली हो गया था। खाली होके गए, घड़ की चोट पड़ी और मोहब्बत का वो रंग देखा। वो वही बात है, उनको ऐसी धमकियां मिलती थी कि कुर्सी लगाना बंद करो, अच्छा मान लेते। सत्संग करना बंद करो, अच्छा मान लेते। ये भी कर बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, अच्छा मान लेते। और कि मस्ताना मस्ताना करना छोड़ दो, कि ये नहीं मान सके तो कि समझ लो तुम्हारा फिर जीना ही मुझे पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं। ये तुम्हें कहाँ से, तुम कहते हो ऊपर से हुक्म है, कि ऊपर से हुक्म है।
कि जाओ जहां से हुक्म है, कह दो मस्ताना भूल करके एक पल भी जीना पसंद नहीं करूंगा। मस्ताना साढ़े रोम रोम दे विच रच बस चुका है। फिर वो क्या कहते थे, तेरा प्यार मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। हमें दुनिया की तलाश है, दुनिया की ख्वाहिशों की तलाश है। दुनिया को दिल में बसा रखा, जो दिल गुरु की अमानत है उसमें खयानत करते हुए दुनिया की चाहते, दुनिया के साजो सामान की ख्वाहिशें यहाँ डेरा जमा रखा है। उन्होंने गुरु के नजदीक कैसे लगेंगे, उनकी प्यास कैसे जगेगी? प्यास परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के दिल में थी अपने कामिल मुर्शद को पाने की, उनकी बरसात की, रहमत की बरसात की, और प्यास रंग लाई और उनकी रहमत की बरसात हुई। मेरे कामिल मुर्शद परम पुण्य शाह रोशन साईं के दिल में हद दर्जे की प्यास थी अपने कामिल मुर्शद की मोहब्बत पाने की, और उनकी प्यास को के मद्देनजर बरसात हुई और कुछ का कुछ हो गया, रहमत की बरसात हुई। उस रहमत की बरसात के सदके ये सारी संगत बैठी दिख रही। तो वो प्यास क्या कि जब तक हमारे अंदर दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें, परिवार, अपने शरीर का मोह है, हमारे को प्यास हो नहीं सकती। हम भीतर से खाली हो जाएं, हमारा आपा भाव गुरु के हवाले हो जाए, तब कुछ हासिल करने की हमारी स्थिति हुई। आपा भाव राजा जनक ने अष्टावक्र के हवाले किया, कहां का कहां पहुंचा। अपना आपा भाव परम पूज्य परम संत श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी के हवाले किया, कहां के कहां पहुंचे। मेरे कामिल मुर्शिद ने परम पूज्य श्याम मस्ताना जी के हवाले किया, कहां के कहां पहुंचे। और ये नहीं, पूजने योग गुरु नानक साहब के बच्चे, उनकी वाइफ धर्मपत्नी कहने लगी बच्चे काबिल हैं, मैंने सुना है कि गद्दी आप किसी सेवक को देना चाहते हो, बच्चों को दो। नाम माँ बाप का बच्चे रोशन करते हैं। उन्होंने एक कौतुक रचा, एक बिल्ली चूहे को पकड़ के लाई, जख्मी हालत में छोड़ गई, खूनी हालत में। बच्चों को इशारा किया कि जी कपड़े खराब हो जाएंगे। लहने की तरफ यूं देखा, भाई लहना भाग करके आए, उठा के फेंका, जगह साफ कर दी। रात के टाइम में कि कम्बली जाओ बच्चों, रात नहीं है, सूरज चढ़ा हुआ दिन है, जाके धो के लाओ। क्या हो गया पिताजी, रात है। लहने की तरफ देखा, लहना गया, उनकी कृपा से सूखी थी। लहने को उसकी मोहब्बत की प्यास थी गुरु नानक साहब की, वो गया धो के सुखा के भी ले आए। गंदे पानी में कोई चीज गिरा दी कि क्या है और ले लेंगे, लहना कूद गया। गुरु नानक साहब क्या बोलते, लहना तू लेना तसी देना। क्यों, लहने के दिल में उनकी मोहब्बत की प्यास थी। यही नहीं, गुरु अमरदास जी जिन्होंने खेल रचा कि 72 थड़े बनाए कि किसको दूं, वो सारे के सारे हटते गए, लेकिन वो लास्ट तक टिके रहे कि भाई तुम क्यों नहीं गए, सारी दुनिया चली गई, कि मेरा तेरे चरणों के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था। तेरी मोहब्बत के अलावा मेरे जीने का धर्म नहीं, सब कुछ पा लिए। वो प्यास हमारे दिलों में तभी जाग सकती है कि जिस किसी गुरु के साथ दीक्षित हो, उसको अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को खाली करके, अपने आप को सरेंडर करके और उसके साथ में जुड़ो, तो कहीं न कहीं कुछ पात्रता मिलेगी। परम पुण्य बाबा जी मुझसे एक चीज पढ़ाते थे, बनत बनत बन जाई, पड़ा रहे गुरु के द्वारे। बनते बनते एक ना एक दिन बन ही जाएगी, तू पड़ा रह। हम थोड़ी सी बात है रास्ता बदल जाते हैं। उनके सामने एक भजन गाया जाता था, रास्ते पे चलने वालों ने मंजिल को पा लिया, रास्ता बदलने वालों की राहों में कट गई। अभी आपने फरमाया था, बार बार बस वाले से पूछने नहीं जाएंगे तू सही जगह ले जाएगा कि नहीं,
वो खिवैया अपनी नाव में बिठाओ, हमने दुनिया को बिठा रखी, खिवैया बिठाया नहीं। जब खिवैया बैठेगा तब हमारी प्यास इतनी जबरदस्त है, फिर वो प्यास को बुझाने के लिए वो रहमत की वर्षा भी हमारे अंदर होनी शुरू हो जाएगी। हम तो बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं। कई बार फरमाते थे साडी की हालत है, सेवकों की हालत है कि जो बिल्कुल नज़दीक होता है, जैसे पशु या दूध वाला, उसके लेवे के ऊपर चींचड़ से होते हैं, वो उसका खून चूसता है। दूर से आने वाले दूध निकाल करके लेके जाते हैं, बड़ी ठंडी सांस लेते हुए, लंबी सांस खींचते हुए, दर्द के साथ में कहते क्या उनको कहना पड़ता था। हम सारे के सारे ऐसे ही है, गुरु की रमन समझ नहीं सकते। वो क्या कहते थे कि ठंडक देता है पेड़, चंदन का पेड़, उसके जहरीले से जहरीले भुजंग लिपटे रहते हैं, उसकी ठंडक पाते हैं, पर अपना विष जस का तस रखते हैं, उसको त्यागते नहीं। असी सेवक अपने आप को समझते हैं, पर गुरु की जो बात हमें वो देना चाहता है, वो हम उसके चाहत ही नहीं है, चाहवान ही नहीं है। कोई बिरला उसका चाहवान होता है, जो चाहवान होता है उस पर उसकी कृपा भी होती है। राबिया बसरी को किसी ने पूछा था कि तू नमाज अदा करती है? कि हाँ करती हूँ। कब? कि पहले अल्लाह ताला मेरे पास आ जाते हैं फिर करती हूँ। क्या झूठ, उसको बुलाने के लिए नमाज अदा की जाती, तेरे पास पहले कैसे आई? कि मैं उसकी याद में तड़पती हूँ, रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, कूकती हूँ, बिलखती हूँ, बाल तोड़ती हूँ। वो मेरी हालत पर रहम करके, तरस खा करके दीदार देने के लिए आ जाता है, फिर मैं उसकी नमाज अदा करती हूँ। और रो, जब तक हम प्यास नहीं होगी दिल में, रोएंगे नहीं, रहमत की बरसात के पात्र हम हो नहीं सकते। पूरा करो उसको। बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। शाह मुर्शद कमाल मेरे, पीरों के पीर मस्ताना शाह मुर्शद कमाल मेरे। कैसे तुझे भुला दूं, कैसे तुझे भुला दूं मस्ताना शाह, कैसे तुझे भुला दूं, मुद्दत के बाद पाया प्यासा कोई मुसाफिर, अब तेरे दर पे आया प्यासा कोई मुसाफिर। सामने से उठ कर अब किस तरफ मैं जाऊं, तेरे सामने से उठ कर अब किसी तरफ मैं जाऊं, तेरे सामने से उठ कर अब किस तरफ मैं जाऊं, तुझ सा हसीन दिल बरे, तुझ सा हसीन दिल बर, अब
अब तक नजर न आया, प्यासा कोई मुसाफिर, अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। तुझे भूल जाने का कभी हौसला ना हुआ, दूर रहकर भी तू मुझसे जुदा ना हुआ। तुझसे मिलके हम किसी से क्या मिलते, शाह रोशन तेरे जैसा कोई इस जहां में दूसरा ना हुआ। साथ संगत जी, ये जो बात कही जा रही है, शाह रोशन साईं तेरे जैसा दूसरा दुनिया में कोई ना हुआ, एक भजन परम पुण्य शाह मस्ताना जी के मुतल्लिक गाया जाता था। मस्ताना दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। उसी बात को मैं दोहराता हूँ, रोशन शाह भी दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपने कामिल मुर्शद का इश्क कमाया और मेरे कामिल मुर्शद ने भी उनका इश्क कमाया। जो जो उनकी जीवन की जीने की बंदगी करने के तौर तरीके और लक्षण थे, सारे के सारे मेरे कामिल मुर्शद में बसे हुए थे। उन्होंने भोगा है, उनको इम्प्लीमेंट किया है अपने जीवन में, जीवनचर्या में उनके लागू किया है। मुर्शद परस्ती का जहां तक सवाल था, परम पुण्य शाह मस्ताना जी की हद दर्जे की, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल साइट किए, हद दर्जे की मुर्शद परस्ती परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज के प्रति थी। वही की वही दीवानगी, वही की वही मुर्शद परस्ती कमालो कमाल की मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं में परम पूज्य शाह मस्ताना जी के प्रति हमने जीवन भर देखी है। जहां तक सादगी का सवाल है, जो सादगी उनमें थी उसी तरह की सादगी अक्सर से मैंने अपनी आंखों से 4 साल का बच्चा था तब से लेकर के इस एज तक, अभी बाबा जी ने 4.5 हमारी साइड में 21 साल की एज में आए थे और 84.5 साल की एज पूरा करने के बाद में ज्योति ज्योत समाए। मैंने इतनी उम्र तक लगातार सादगी की अनूठी मिसाल देखी उनमें। हक हलाल की रोटी का जहां तक सवाल था, परम पुण्य शाह मस्ताना जी का वो बहुत जबरदस्त गुण था, किसी के ऊपर प्रलंबित नहीं रहते थे, किसी के ऊपर भार नहीं बनते थे। वही की वही स्थिति सब्जी बोने की और वो जो हक हलाल की रोजी रोटी की वैसी की वैसी उन्होंने अपनाई। और दूसरी, प्राणी मात्र के प्रति सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, गरीबों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति किसी का दुख तो सहन कर ही नहीं सकते थे, एकदम से दिल फफक करके सड़क पर आ जाता था। कितनी एग्जाम्पल है परम पुण्य शाह मस्ताना जी के, जो उनकी जोत, उनकी झलक प्राणी मात्र में देखते थे। कितने एग्जाम्पल साइट की, सारी रात लग जाए यहाँ। छोटा सा क्या एग्जाम्पल साइट करता हूँ। बाड़मेर में कोई आदमी गया, नौजवान, उसके ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक प्रकृति की, वो क्या डेरा चले जाओ कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मरेगा। वो वहाँ गया कि यहाँ डेरा आश्रम है, बाबा जी के पास में गया, कहीं बाहर गए हुए थे। सेवकों ने पूछा क्या दिक्कत है, वो खांसी करे इतना खून, खांसी करे इतना खून। इतने बाबा जी आए कि क्या दिक्कत है, वो खांसी करे खून,
तुरंत मेरे को लेटर लिखा, मैं जैतारण पाली में था रोहतास से, तेरे पास उसका नाम था राजू, उसको भेजते हैं, उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना, तेरे पास ना बने तो जयपुर भेज देना, गंगाराम जी और इन जज साहब बैठे, इनके पास भेजना। इस बात का ध्यान रखना, राजू बीमार नहीं है, रोशन बीमार है। मैं कोर्ट से आया, वो शाम को घर पहुंचा हुआ था, चाय वगैरह पी रहा था। मैडम ने, धर्मपत्नी जो थी उस समय, उन्होंने बताया ये बाबा जी ने भेजा है। मैंने पूछा क्या दिक्कत, वो बोले खांसी खून, बोले खांसी खून। उसने आखिर चिट्ठी निकाल के दी, मैं चिट्ठी फटाफट पढ़ी, वो वहां आकर के रुक गया, मेरे रुदन फूट गया, रुलाई फूट गई। जैसे वो लिखा, ये समझना कि रोशन बीमार है। मैडम कहने लगी चाय तो पी। मैं किसकी चाय, छोड़ो, पहले इसका काम करता हूँ मैं, जो मेरे आदेश लगाया। मैं लेकर के चला गया। आर के शर्मा निमाज में थे, 7-8 किलोमीटर दूर, उनको दिखाया। उसने देखा, कुछ पूछा, खांसी खून। डॉक्टर उठ करके मेरे को दूर ले गया कि जज साहब इसको रखा कहाँ? मैं कहा घर पे रखा, क्रोनिक पेशेंट है, सारे चक्कर में पड़ जाओगे, इसको तुरंत बाहर निकालो। मैंने कहा ऐसा मेरा शौक समझो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। कि क्यों? कि गुरु ने जब ये लिखा है कि ये मत समझना कि राजू बीमार है, मैं बीमार हूं। अगर वो बीमार होते तो मैं उनसे परहेज करने की तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसको ये वादा किया, चिंता मत कर, ठीक होगा, मैं तेरे से गाड़ी चलाऊंगा मेरी। उनकी कृपा से ठीक होना था। कुछ वहाँ इलाज लिया, कुछ जोधपुर की संगत ने जोधपुर में भेजा, ठीक होके बाबा जी की ड्राइविंग की। 20 दिन उसके बाद में कहीं चला गया, वो जाने। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आए हैं। दिल फपक के बाहर आ जाता है, बीमार के लिए, दूसरों के लिए, वो प्राणी मात्र के लिए के प्रति जो परम पुण्य शाह मस्ताना जी के दिल में सेंसिटिविटी का भाव था, संवेदनशीलता का भाव था, वो ही मेरे कामिल मुर्शद में संवेदनशीलता मैंने देखी है। और दया का भाव, इसी तरह से नम्रता का भाव। एग्जाम्पल देता हूं, वैसे कहने की बातें चर्चा कर लो दुनिया में, प्रैक्टिकल मैंने उनके जीवन में देखा है। इससे बड़ा प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने जब निकाल देते थे, छुपने के लिए जगह बनाई कि किसी को पता लग जाएगा तो डंडा पार्टी आके यहां से भी भगा देगी। एक बच्चा 9 साल का पशु चराने वाला है, वो बाबा जी को कहे बीड़ती है, कह जी है नहीं, धीरे बोलें कि है नहीं, कि पैसे नहीं, हाथ जोड़ें कि पैसे दे दे, बीड़ती दे, नहीं तो खा लो धेड़ दूंगा डंडे मार के। बाबा जी उसके मत्था टेके, बच्चे से माफी मांगे, ऊंची आवाज करें तो डंडों वाले आ जाएं। उसके पैर पड़ रहे थे। दूर कोई आदमी था, संतोष, महात्मा संतोष, वो लेटा हुआ था। उनका बच्चे को हाथ जोड़ रहे, बच्चा सिर चढ़ रहा है। उनका ठहर रहे, छोरा में आया, छोरा तो वो गया वो गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरे मन में ख्याल आया, ये काम तो मैं भी कर सकता था, पर मैं करता कैसे? मेरे अंदर वो गुस्सा, वो सब कुछ निकाल करके बाहर निकाल दिया था। केवल और केवल दीनता का भाव, गरीबी का भाव, हलीमी का भाव कूट कूट के रोम रोम में भर दिया था। उसनू कहते ने अपने गुरु दी मोहब्बत दी प्यास, इसलिए रहमत की वर्षा हुई थी। जो जो गुण परम पुण्य शाह मस्ताना जी के थे, सारे के सारे गुण अपने सेवक में डाल दिए। और उसने भी, सेवक भी ऐसा कमाल का मिला जिसने उन सारे गुणों को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाया। जिसका ये कारण था कि 18 अप्रैल 1960 को परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने देह त्याग के ज्योति ज्योत समाई। और परम पुण्य शाह रोशन साईं 2020 में ज्योति ज्योत समाए। उससे पहले कोरोना आया। एक कोई डॉक्टर थे, बाबा जी के संपर्क में भी आए थे, वो अमृतधारी सिख थे। सच्चे सौदे की और सिखों की रिफ्ट पड़ गई आपस में, वो कारण ऐसा बन गया। तो उनके पास भी वो जाते, डॉक्टर को कहते थे
जो बाद बड़े गुरुओं के सारे, मस्ताना जी को भी ऐसे कहते हैं कि नहीं भी, वो डॉक्टर कहता मस्ताना जी ऐसे नहीं हो सकते, कि तुम मिले हैं, क्या मिले हो कि नहीं? फिर तेरे को कैसे पता? कि मैं उनके सेवक से मिला हूँ 40-45 सालों से, पिछले 40-45 सालों से देख रहा हूँ उनकी जीवनचर्या, रहने का तरीका, कथनी और करनी में अंतर नहीं पाया। अरे जिसका सेवक इतना कमाल है, उसका गुरु किस कमाल का होगा, किस धमाल का होगा। तो मैं इस बात को इस दृष्टि से इस बात के लिए कह रहा हूं कि उनके लक्षणों को देख करके लोगों ने अंदाजा लगा दिया कि इनका गुरु कितना कामिल होगा। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी 1960 में ज्योति ज्योत समा गए, पर 2020 तक उनको जिंदा दिखा दिया उनके कामिल गुरु ने, उनके बच्चे ने जिंदा बता दिया, एहसास करा दिया कि श्याम मस्ताना जी उनका गुरु कैसे चीज है। अब रही बात है, जब मैं कंपैरिजन करता हूं, अपने साथ में तुलना करता हूं, मैं अपने लिए कह सकता हूं, दूसरों के ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं समझता। हम अपने ऊपर अंतर मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करें अपने आप को। बाबा जी फरमाते थे कि सेवक के अंदर अगर गुरु के लक्षण नहीं बसे तो गुरु की जोत तो वहीं खत्म कर दी, उसका मैसेज तो वहीं खत्म हो गया। नहीं, इसका रिवाज रखी, आस कांदी लाज रखी, इसका रिवाज जारी रखो, मोहब्बत का, अलाही मोहब्बत का रिवाज जारी रखो, उनको अपने आचरण का हिस्सा बना लो। लक्षण बन जाना चाहिए हमारे जीवन का, ताकि हमारे जीवन से आने वाली पीढ़ियां देख लें कि वाह भाई वाह, ये किसी ऐसे उच्च कोटि के फकीर के सेवक रहे। हमारे लक्षण वैसे होने चाहिए। साथ संगत जी, जिन जिन गुरुओं के संपर्क में हम आए हुए हैं, उन गुरुओं के संस्कार हमारे भीतर बसने चाहिए, और वो संस्कार ही ऐसे मैसेज आने वाली पीढ़ियों तक गुरु की पहचान बनाएंगे। मेरी विनती ये है, वो संस्कार हमारे दिलों में बसेंगे तभी उसकी रहमत की वर्षा होगी। सरेंडर तो करें। हम दुनिया के संस्कार बसाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन संस्कारों से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, वो गंदगी दिल में बसाते हैं ना। प्यास बसाओ तो गुरु की अलाही मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत की प्यास हमारे दिलों में बैठनी चाहिए, ताकि उसकी बरसात जो है रहमत की हमारे अंदर बरसे। कोई तो 3 बजे उठना ही नहीं चाहता। वो क्या कहते हैं, रहमत का टोकरा लेके आता है, सारे सोए होते, पीठ में ठोकर मार के निकल जाता है। कोई 3 बजे उठता है क्या? कितने लोग उठते हैं? हाँ जी, पूरा करो। जब भी मेरा सफीना तूफान में डगमगाया, जब भी मेरा सफीना तूफान में डगमगाया, तूने दिया सहारा, तूने दिया सहारा, आगे को बढ़ने पाया। प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर। परिवार दिगार तुम हो, रहबर हो, रहनुमा हो। परिवार दिगार तुम हो, रहबर हो, रहनुमा हो। ठुकरा दिया जहां ने, ठुकरा दिया जहां ने, तूने गले लगाया। प्यासा कोई मुसाफिर
अब तेरे दर पे आया प्यासा कोई मुसाफिर। जिसने पिया ये प्याला उसे होश नहीं आया, जिसने पिया ये प्याला उसे होश नहीं आया। तेरे दर पे जो झुका है, वो तेरे दर पे जो झुका है उसने है लक्ष्य पाया प्यासा कोई मुसाफिर। अब बहुत कीमती बात कही गई है। तेरे दर पे जो झुका है उसने ही लक्ष्य पाया। मेरे एक बात याद आती है, सत्संग हॉल में हजारों लोग विराजमान थे। परम पुण्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शिद फरमाने लगे पंजाबी में, तुसी आए बड़ी दूर दूर तो हो, भी आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हो पर मेरे पास आए नहीं। तुसी आए सारे प्रेम तो हो पर मेरे नाल प्रेम कर दे नहीं। सारे प्रेम से आए पर मेरे से प्रेम नहीं करते। ये देख समझने सुनने को तो बहुत सीधे साधे लफ्ज लगते हैं पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा जी कई बार फरमाते थे, आदमी वहां होता है जहां उसके ख्याल होते हैं। पूजनीय गुरु नानक साहब को मुसलमानों ने रोक लिया कि हमारे साथ नमाज अदा करो। एक कोई नवाब था, एक कोई काजी वगैरह होगा, वो खड़े रहे, वो नमाज अदा करते रहे, कभी नमाज नहीं अदा की। कि आप लोगों ने क्या कहा था, हमारे साथ पढ़ो। आप दोनों थे नहीं कि हम थे तो सही, आपके सामने कर रहे थे। नहीं, तुम्हारी घोड़ी भी आ रही थी और तुम्हारे ये था कि बच्चा पानी के तालाब सा पीछे जो था गड्ढा भरा हुआ, उसमें डूब ना जाए, गिर ना जाए। तुम यहाँ तो थे नहीं, तुम तो वहाँ थे। दूसरों कहा कि तुम दूसरी जगह पता नहीं व्यापार के सिलसिले में वहाँ गए। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। आदमी वहाँ होता जहाँ उनके ख्याल, कि तुम शरीर से आ गए, ख्याल अभी पीछे ही हैं। तुम कहने को करते हो प्रेम, पर प्रेम ये किया नहीं। प्रेम वो होता है अपने आप को खाली करके अपना आपा भाव उसके हवाले कर दिया। जिसकी शरण में आए हैं सब कुछ उसका हो गया, वो हम करते नहीं। वो आज तक हम अपने आप को अलग ही रखना चाहते हैं। एक पतासे को पानी के भरे हुए ड्रम में डाल दो, 10 मिनट बाद में पतासा मिलेगा नहीं। कंकर को हजारों साल तक नदी में डाल दो, 1000 साल बाद में उस कंकर को निकालो और तोड़ो, सूखा का सूखा मिलेगा। हम वैसी स्थिति के लोग हैं, क्योंकि हम मोहब्बत के सच्चे मायने में गाहक है नहीं। कोई बिरला अपने आप को उसकी जख्म करना चाहता है, जख्मी करना चाहता है उसकी वो किस्मत वाला है व्यक्ति जिसका दिल अपनी गुरु की मोहब्बत में जख्मी है। वो कैसा जख्म सीने च वस्त रिश्ते ने जो दिल दे दाग दिते ने के रिश्ता रहे। उसका नासूर ऐसा हो भरता है और रिश्ता रहे हमेशा। इसकी आग उसके दिल में सीने में जलती रहे। एक कोई बिरला ही सेवक था, वो परम पुनी शाह मस्ताना जी हो गए, परम पुनी शाह रोशन साईं असी तो अफसाने गा सकते हैं। कर पूरा उसके बाद इनके महाराज जी के साथ में उनकी बारी लगाएंगे। वीराने हो या बस्ती, सहरे हो या चमन हो, हर गुल में तेरी खुशबू, हर गुल में तेरी खुशबू, हर नूर में समाया प्यासा कोई मुसाफिर। साथ संगत जी, पहले तो मैं ये खुलासा कर दूं कि मालिक को प्राप्त करने के लिए
और आंतरिक चढ़ाई करने के लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ कबीर साहब कौन से पढ़े हुए थे, रैदास जी कौन से पढ़े हुए थे, शाह मस्ताना जी कौन से पढ़े हुए थे, शाह रोशन शाही कौन से पढ़े हुए थे, कितनी मिसालें। दिल की सफाई की जरूरत है। बुल्ले शाह कहते हैं, जे रब मिलदा जंगल बेले, मिलदा गाइयां बछियां। अगर जंगल में मालिक घूमने से मिलता और गायों और उनकी बच्चियों को मिलता, जे रब मिलदा नहाते धोते स्नान करने से, नदियों में तीर्थों में स्नान करने से मिलता, मिलदा डड्डुआं मच्छियां मेंढकों और मच्छियों को मिलता। जे रब मिलदा मंदिर मसीती, मिलदा चाम चड़कियां चमचेड़े होती हैं बीट करती हैं, सबसे पहले उनको मिलता। रब ते केवल मिलदा उन्हां नूं जिन्हां दी नीतां हुंदियां सच्चियां। गुरबाणी में एक श्लोक आया है, सतगुर की सेवा सफल है जे करे चित लाए। दिल से जो कुछ करना है दिल से करो। गुरु की सेवा दिल से करेंगे, दिल पसीज जाएगा। भाई लहना ने की, दिल पसीजा। भाई जेठा ने की, रामदास बने। कितने एग्जाम्पल मिले। इसलिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे कामिल मुर्शिद दिया करते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मूसा पैगंबर कितने लंबे सालों तक उसने तपस्या की। एक गडरिया भेड़ें चराने वाला, वो कह रहा था, हे अल्लाह ताला तू भी अकेला मैं भी अकेला, तू मेरे पास आ जा, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। गर्मी में कभी तेरे को गर्मी लगेगी, बकरियों का ठंडा ठंडा दूध पिलाया करूंगा, तेरे को दही पिलाऊंगा। तेरा हाथ पैर धरे, तेरे को बुखार चढ़े, तेरा हाथ पैर दबाऊंगा, सिर दबाऊंगा, और तेरे जुएं पड़े तेरी जुएं निकालूंगा, तेरे कपड़े धोऊंगा। वो कह बेवकूफ कहीं का, थप्पड़ खींच के मारा कि अल्लाह ताला लावजूद है, उसके बुखार होता है, वो तेरा दूध पिएगा दही पिएगा, उसके जुएं पड़ेगी। अल्लाह ताला के बारे में ऐसे बोल रहा है, दोज़ख की आग बस बरसेगी, कायनात भस्म हो जाएगी। वो उसको कोतूर पर्वत पर चढ़ करके अपनी ई लीला समाप्त करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया। दूसरी तरफ वो जाकर के कोने में तपस्या में लगा। अल्लाह ताला ने उसको डांटा, तेरे को मैंने दिल तोड़ने के लिए भेजा कि जोड़ने के लिए, कि वो ऐसे कुफर बक रहा था कि वो तो मेरी कृपा से, मेरी मोहब्बत में तर हो करके इस तरह की बात कर रहा था, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। जा उसको बचा, नहीं तो आत्महत्या करेगा, दोस्त तेरे ऊपर आएगा। वो भाग के गया, उससे पहले छलांग लगाने लगा, जाके अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, रुक रुक क्या करता है। वो कहता कि मैंने अल्लाह ताला के बारे में, अरे मैं अल्लाह ताला ही हूं, ऐसा देख मेरे ये है, मेरा दर्शन करके गायब, देख के गायब हो गए। इतने वो आया, भाई तेरे नाम अल्लाह ताला का संदेश लाया हूं, क्या रोज जो तेरे पास आता है वो मेरे पास भी आ गया। उसने कौन सी तपस्या की थी वो दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, फिर ठिकाना है कहाँ प्रीतम के आने के लिए। हमारा दिल तो एक है, बीबी को भी दे रखा है, बच्चों को भी दे रखा है, दुनिया को दे रखा है और पदार्थों को दे रखा है। गुरु का ठिकाना तो है ही नहीं, उसका ठिकाना बनाओ, कर पूरा। हर गुल में तेरी खुशबू, हर नूर में समाया, प्यासा कोई मुसाफिर अब तेरे दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर बरसा है बन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर। गुरु नानक साहब जन्म साखी में रेफरेंस आया है। एक जगह कहते हैं, ना मैं ज्ञान वालों को मिलता और ना तप वालों को मिलता, मैं तो इश्क वालों को मिलता हूँ, मैं तो इश्क वालों को मिलता हूँ। पर पुण्य शाह रोशन साईं फरमाते थे,
मालिक को मिलने के 3 रास्ते हैं। ज्ञान का है, योगाभ्यास का है, सिमरन का, और एक है इसका। इश्क सबसे प्रभावशाली तरीका है। जिसने इश्क का रास्ता अपनाया एक हमारी मंजिले मकसूद पर पहुंच गया। बहुत जबरदस्त तरीका, सब कुछ अपने गुरु नू लुट के सब कुछ ले जाता है। वो किसी बिरले के नसीब में आता है। हाँ जी, कर पूरा। बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसा। धन धन सतगुरु। महाराज जी के साथ में कौन रागी आए हैं?